नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की यूनिट नंबर 5, जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ। यूनिट का नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ। ये है अपने पास समांतर श्रेणियाँ। यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, कक्षा 10वीं की। ठीक है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है और क्या काम आती है? समांतर श्रेणी होती है अपने पास, जैसे समांतर श्रेणी, इससे पता चल रहा है अपने पास नाम से कि समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी वह श्रेणी जो इसके पद समान अंतर पर स्थित होते हैं। वह श्रेणी जिनके पद समान अंतर पर स्थित होते हैं उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अपने पास नाम से पता पड़ रहा है समांतर। ठीक है। समांतर मतलब समान अंतर, जिनके पदों समान अंतर श्रेणियाँ, मतलब जिन श्रेणी के पदों के बीच का अंतर समान होता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे एक समांतर श्रेणी में लेके देखता हूँ, आपको बताता हूँ समांतर श्रेणी कैसे। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी कैसे होगी, या समांतर श्रेणी है या नहीं है? समांतर श्रेणी है या नहीं है इसका पता करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2। वैसे आगे बढ़ती जाएगी तो आगे 2 अंतर कितना आएगा, 2। तो इन सबके पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, 2। अतः समान अंतर आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? पहले तो समांतर, मतलब पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? समांतर। और ये है क्या है? श्रेणी, जो श्रेणी में आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो पदों में अंतर क्या आ रहा है, समांतर, समान आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? समांतर। और ये क्या है? श्रेणी, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? श्रेणी। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? श्रेणी। अगर पदों के अंतर बीच में समान अंतर आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी। ठीक है। एक फिर देख लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, डॉट ऐसे आगे बढ़ते। अब इनके बीच का अंतर देखो, देखिए 3 और 6 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 6 और 9 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 12 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, और 12 और 15 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 3। जब इन तीनों के बीच, इन पदों के बीच का अंतर 3 आ रहा है, मतलब समान आ रहा है, तो क्या आ रहा है? समान अंतर आ रहा है, और ये क्या है? श्रेणी। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी। इसे क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी। ठीक है। ये तो हो गया अपने पास समांतर श्रेणी, आप समझ चुके होंगे। मतलब वह श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समांतर होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी बोलेंगे। समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का विस्तृत रूप है अपने पास। समांतर श्रेणी का एक विस्तृत रूप है, फैला हुआ रूप है। इसे बोलते हैं a प्लस डी, a+2d। हर एक में d का मान बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसे डॉट 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 आगे चले जाएंगे तो a+2d के बाद a+3d, a+3d के बाद a+4d। ठीक है। ये तो क्या है अपने पास? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलेंगे? एपी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट में एपी। ठीक है। अब देखना है यहाँ पर ये ए को हम क्या बोलेंगे? जो सर्वप्रथम आता है, इसको जो सर्वप्रथम आता है इसे क्या बोलेंगे? मतलब सर्वप्रथम, जो सबसे पहले आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम, मतलब सर्वप्रथम या प्रथम पद, इसे बोलेंगे अपन। इसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। जो पहले आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसे A1 से दर्शा देंगे अपन। जो पहले आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास प्रथम पद, जो सब में आ रहा है। और डी को बोलते हैं अपन सार्व अंतर। डी को क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। डी को क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। ठीक है। डी को बोलते हैं सार्व अंतर। डी को बोलते हैं सार्व अंतर। जो है डी है अपने पास, इसे क्या बोलेंगे अपन? सार्व अंतर बोलेंगे जी। सार्व अंतर बोलेंगे। सार्व अंतर मतलब जो पदों के बीच में जो अंतर आ रहा था, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इनके बीच जो 2 का अंतर आ रहा है, तो जो ये 2 है ये क्या है अपने पास? डी, सार्व अंतर। जिनके बीच में जो अंतर आ रहा है, जो 2 आ रहा है, ये क्या है अपने पास? सार्व अंतर डी। ठीक है। ये बोलते हैं सार्व अंतर डी। ठीक है।
मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का एक विस्तृत रूप हमने यहाँ पे लिख के देखा है, ठीक है। ये सिर्फ आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जो प्रथम पद जो सबसे पहले आया उसे हम प्रथम पद बोल देंगे, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसे द्वितीय पद, जो तीसरे पे आएगा उसे तृतीय पद, जो चौथे पे आएगा उसे चतुर्थ पद बोल देंगे, और जो पांचवें पे आएगा उसे पांचवा पद, और जो 10वें नंबर पे आएगा, जैसे 10वें नंबर पर आ रहा है तो उसे 10वां पद बोल देंगे, 10वां पद बोल देंगे। जो 10वें नंबर पे आएगा उसे 10वां पद बोल देंगे। अब प्रथम पद को अपन A1 से दर्शाते हैं, द्वितीय पद को देखेंगे, ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद को अपन A2 से दर्शाएंगे, तृतीय पद आ जाएगा तो इसे A3 से दर्शाएंगे, चतुर्थ पद आ जाएगा तो उसे A4 से दर्शाएंगे। वैसे ही अपने पास एक 10वां पद आ गया, ये 10वां पद आ गया, तो ये 10वें पद को अपन क्या लिखेंगे, A10 से, 10वें पद को अपन इस तरह A10 से दर्शाएंगे। अगर वो बोलते ऐसे श्रेणी दे दी उन्होंने अपने, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 99 तक श्रेणी दे दी, तो अपने 99 पद को क्या लिखेंगे, A99 से दर्शाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास क्या नाम है, पद समझा दी मैंने आपको, पद कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए आप, मैंने तो आपको केवल ये यहाँ तक A3 तक लिखा है, ये A1, ये A2 और ये A3, मैंने तो केवल आपको A3 तक लिख के दिखाया। अब जैसे वो आपसे बोलते तो भैया पांचवा पद A3 निकाला आपने, तो A3 तक निकाला, अब चौथा पद निकालो, चौथा पद निकालेंगे तो A4 लिखेंगे, उसे A4 लिखेंगे, लेकिन चौथा पद कैसे निकालेंगे, A का प्रथम पद तो प्रथम पद रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो A3 में 2D आ रहा है, यहाँ देखो सबसे पहले तो A1 में तो केवल A ही, A2 में देखो D जुड़ गया, A2 के बाद A3 आता है तो A प्लस A3, 3 से A कम 2D हो गया, तो यहाँ पे A4 के लिए क्या हो जाएगा, A4 के लिए A प्लस 3 से A कम 4 से A कम D 3D हो जाएगा। वैसे ही अगर 5 बार के बोलेगा तो A5 के लिए बोलेगा तो A5 का मान क्या निकालेंगे अपन, A का तो A आ जाएगा प्लस 4D, A5 है तो 5 से A कम D, उस जो पद है उससे A कम लिख के D का मान लिख देंगे, क्या हो गया, A5 बराबर 4D। जैसे वो अपन से बोलते कि भैया 10वां पद लिखना है हमें, A10वां पद लिखो, A10वां पद लिखने के लिए क्या करेंगे, A तो A आ जाएगा, प्रथम पद तो जो का जो आएगा, प्लस D किससे गुना हो जाएगा, A10 निकाल रहे हैं, A10 10 में से A कम करके यहाँ पे उसे 9 से D से गुना कर दो तो 9D। वैसे वो बोलते भैया 100वां पद निकालो, A100 मतलब A100वां पद निकालो, A100वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 100 है, 100 से एक पद कम करके उसे D से गुना कर देंगे। वैसे भैया वो बोलते अपने 50वां पद निकालो, 50वां पद निकालेंगे, A 50वां पद निकालो, A 50वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 50 से एकम 49, उसे किससे गुना कर देंगे, D से गुना कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास पद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। मैं एक दो के निकाल के बता देता हूँ। जैसे मैंने निकाला A10 का निकालो, A10 का निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस A10 है, A10 है, A10 से A कम ले लेंगे 9 और किससे गुना कर देंगे, D। वैसे A19 का निकालो, A19 का निकालेंगे, A19 का निकालेंगे, A19 का क्या हो जाएगा, A प्लस 19 से A कम करके 18 को किससे गुना कर देंगे, D से गुना कर देंगे। वैसे A29 का निकालो, A29 का निकालो भैया, A29 का निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 29 की जगह 29 से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 और किससे गुना कर देंगे, D से। ऐसे निकालो भैया 50 का, A50 का निकालो, A50 का निकालने क्या करेंगे, A प्लस 50 से कम करेंगे 49 को किससे गुना कर देंगे, D से गुना कर देंगे। इस तरह हम 1000 तक अनंत तक पद निकाल सकते हैं। जैसे भैया आपने बोल दिया कि मुझे तो है ना 1920 का पद निकाल के बताओ, 1920वां पद निकाल के बताओ, A 1920वां पद निकाल के बताओ। ये 1920वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 1920वां है तो 1920 में से A कम कर दो, 1920 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 1900 क्या बचेगा अपने पास 1919 बचेगा, उसको किससे गुणा कर देंगे, D से गुणा कर देंगे। ये कौन सा पद हो जाएगा अपने पास, 1920वां पद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होते हैं, उससे समांतर श्रेणी कहते हैं। मैंने वो आपको बता दिया। जो प्रथम पद जो सबसे पहले पद आता है उसे प्रथम पद कहते हैं, और जो डी है उसे सार्वंतर कहते हैं। जो पदों के बीच में जो अंतर आता है उसे डी कहते हैं, डी सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये तो होगी अपने पास बेसिक नॉलेज। अब आते हैं एक दो उदाहरण ले लेते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है। अगर कोई बीच में कमी आती है तो मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। इसका उदाहरण देखते हैं।